हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? मैं बिल्कुल बढ़िया। तो बच्चों क्या चल रहा था? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चल रहा था। ये लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले 5 जो लेक्चर हुए हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिसने वीडियो नहीं देखी है पिछली, तो पिछली वीडियो ज़रूर देखें। तो बेटे पिछले लेक्चर में हम क्या कर रहे थे? एम्पियर सर्कुलर लॉ हमने पढ़ा था, उसकी एप्लीकेशन हम पढ़ रहे थे। 2 एप्लीकेशन हम पढ़ चुके थे। स्ट्रेट वायर जो था, एक तो होलो वायर की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था, दूसरा हमने सॉलिड वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था। और वहाँ पे हमने ग्राफ बनाए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो बड़े ध्यान से वो लेक्चर आप कवर करना जो पीछे हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों एप्लीकेशन में आगे बढ़ते हैं। अब 2 एप्लीकेशन और रहती हैं, तो लिखना शुरू कर दीजिए आप। अगली एप्लीकेशन है बेटे सोलेनॉइड। तो 3rd एप्लीकेशन है इसकी, वो है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड बेटे, सोलेनॉइड होता क्या है बेटे? देखिए लिखना शुरू कर दे आप, लिखें सोलेनॉइड क्या होता है। इट इज ए स्लाइटली राउंड हेलिकल कोयल। इट इज ए स्लाइटली राउंड हेलिकल कोयल। हेलिकल बनेगा बेटे स्प्रिंग टाइप में, समझ रहे हो ना बात? इट इज स्लाइटली राउंड हेलिकल कोयल। इन केस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड, लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब बेटे ये है इनफाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड है, जिसकी लेंथ आप मेजर ही नहीं कर सकते, इनफाइनाइट लेंथ है। इन केस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड, इन केस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी इंटीरियर पॉइंट, एट एनी इंटीरियर पॉइंट इज यूनिफॉर्म। एट एनी पॉइंट इज यूनिफॉर्म। बेटे क्या बोला मैंने? सोलेनॉइड के अंदर लॉन्ग सोलेनॉइड है, अंदर कहीं भी अगर आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे तो आपको बराबर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। यूनिफॉर्म का मतलब यही है ना बेटे, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगी। एंड आउटसाइड इट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। एंड आउटसाइड इट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। क्लियर है बेटे? लिख लिया इतना? चलो बेटे बनाते हैं सोलेनॉइड कैसा होता है। ठीक है बेटे, ठीक है बेटे, इस तरीके से है बेटे। आगे बढ़ता जा रहा है बेटे, इनफाइनाइट लेंथ का है। ठीक है, तो बेटे इसमें मान लो करंट कितना है? आई करंट है। कितना करंट पास किया हमने? आई करंट इसमें घूम के बेटे यहाँ से निकलेगा। बोलो निकलेगा। तो बेटे मैंने बोला अंदर कहीं भी, इसके अंदर बेटे यहाँ हर पॉइंट पे क्या मिलेगा बेटे आपको? मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मिलेगा, मतलब कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। और बाहर की बात करें बेटे, इधर बाहर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। बोलो। तो बेटे लिखेंगे कंसीडर ए सोलेनॉइड ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, हैविंग करंट आई इन इट, इनफाइनाइट लेंथ की जगह आप ये लिख लीजिए लेंथ एल लेंथ का है, ये लिख लीजिए। इनफाइनाइट वाला केस इसी में आ जाएगा, फिर पढ़ लेंगे स्पेशल केस बना के। ठीक है, लेंथ एल का सोलेनॉइड बेटे, करंट उसमें आई है। और आगे लिखेंगे बेटे इफ, लिख देता बेटे आई, यहाँ पे क्या बेटे? करंट है इसके अंदर। ठीक है, और बेटे एल इसकी लेंथ मैंने बोल दी, कितनी लेंथ है? एल लेंथ है। कैपिटल एन बेटे नंबर ऑफ टर्न्स है। नंबर ऑफ टर्न्स बेटे आपको दिख रही है ना यहाँ पे हेलिकल, इसमें ये हेलिकल वाउंड जो है ये क्या है बेटे? टर्न्स ही तो है। एन क्या बेटे? नंबर ऑफ टर्न्स है। स्मॉल एन और लिखेंगे बेटे यहाँ पे स्मॉल एन क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसको स्मॉल एन से हमने लिख दिया बेटे। ठीक है भाई, हो गया बेटे नोट? ये चलो इसको इरेज कर देता हूँ, नोट करो जल्दी से, इसको जल्दी से नोट कर ले। ठीक है, चलो बेटे यहाँ पे देखिए अब हम क्या बना रहे हैं, एक लूप यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे। ये लूप मैंने बना दिया भाई, यहाँ पे इस तरीके का लूप है,
बोलो भाई, थोड़ा सा नीचे बना दो इसको। थोड़ा सा नीचे हमने एक लूप बनाया यहाँ पे, इस तरीके से बेटे लूप। P पॉइंट बोल दिया, ये Q पॉइंट, ये R पॉइंट, ये S पॉइंट। ठीक है बेटे, ये एम्पीरियन लूप है बेटे। क्या है? एम्पीरियन लूप है। ठीक है, तो चलो बेटे सोल्व करते हैं इसको अकॉर्डिंग टू एम्पीरियन लॉ, एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स सर्कुटल लॉ। बेटे क्या बोला था हमने? लाइन इंटीग्रल जो होगा मैग्नेटिक फील्ड का, यही तो बोला था। अरे बोलो, लाइन इंटीग्रल होगा मैग्नेटिक फील्ड का BdL कितने के इक्वल होगा भाई? म्यू आई नेट के। अभी बेटे बोलो, आई कितना है इसमें? करंट कितना आई है? बोलो। और नंबर ऑफ टर्न्स भी तो लिखते थे बेटे यहाँ पे हम, मैंने लिख दिया म्यू नॉट एन। एन बेटे नंबर ऑफ टर्न्स मैंने बोला कितनी टर्न्स है इसकी? कैपिटल एन बोला था नंबर ऑफ टर्न्स है। बोलो, म्यू नॉट एन आई। करंट कितना बेटे? आई है इसके अंदर, म्यू नॉट एन आई। अभी बेटे ध्यान देना, लाइन इंटीग्रल की बात करेंगे तो इसके अलोंग भी हमें निकालना पड़ेगा, इसके अलोंग भी, इस लेंथ के अलोंग भी, इस लेंथ के अलोंग भी। चलो बेटे फाइंड करते हैं। कहाँ से कहाँ बेटे? P से Q लिखते हैं। कहाँ बेटे? P से Q लिखते हैं। और इसकी साइड बेटे A बोल दो। कितनी साइड है? A साइड का है। कितनी साइड का? A साइड का है। बेटे P से Q हमने फाइंड किया, BdL इक्वल टू प्लस एक्स्ट्रा बेटे इसकी वजह से भी तो होगा, इसकी वजह से भी लिखे लाइन इंटीग्रल बेटे। कहाँ से कहाँ तक? Q से R तक लिखना है। Q से R लिख दिया बेटे हमने, BdL प्लस लाइन इंटीग्रल कहाँ से बेटे? R से S, R से S लिख दीजिए बेटे, प्लस लाइन इंटीग्रल बेटे कहाँ से कहाँ तक? S से P तक। बोलो, आ रही है बेटे बात समझ में? S से P तक BdL। और बेटे इक्वल टू कितना है? म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। बोलो भाई, अभी ध्यान देना बेटे बात पे, ध्यान देना बात पे। बेटे इस लाइन के अलोंग तो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी आपको, क्योंकि मैंने बोला था बेटे सोलेनोइड के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, जबकि बाहर बेटे कितनी होती है? जीरो होती है। यहाँ भी जीरो, इसके अलोंग भी जीरो, इसके अलोंग भी जीरो। तो केवल बेटे यहाँ पे PQ लेंथ के अलोंग बेटे आपको क्या मिलेगी? मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, क्योंकि इसके बाहर तो बेटे जीरो है मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटे ये RS ये सारे जीरो हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ भी B0, यहाँ भी B0, यहाँ भी B0, सब में जीरो हो जाएगी। तो मिलेगी किसके अलोंग बेटे? केवल PQ के अलोंग आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। तो बेटे लिख दीजिए, हाँ ये बेटे P से Q BdL और बेटे कितना? म्यू नॉट एन आई। ये जीरो होगी बेटे, क्या होगी? जीरो होगी। तो बेटे अब इसको लिखते हैं BdL। बेटा DL लेंथ का मतलब क्या है? इतनी सी लेंथ थी DL लेंथ, तो ये छोटी सी, और DL प्लस DL प्लस DL पूरी लेंथ की बात करेंगे कितनी मिलेगी आपको? स्मॉल a लेंथ मिलेगी। बोलो भाई, A इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो मैग्नेटिक फील्ड जो मिलेगी आपको B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन A बेटे। बोलो भाई, आई बात समझ में? अरे A उधर चला गया ना डिवाइड में, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं बेटे? और इसको लिख सकते हैं B इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन आई। क्या लिखा बेटे? स्मॉल एन आई। देखो बेटे लिखा था ना मैंने, स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। बोलो भाई, ये जो n टर्न्स ये किस में थी बेटे? पूरी लेंथ में। लेकिन हमें कितने में निकालनी बेटे? A लेंथ में निकालनी है। कितनी लेंथ में निकालनी है? A लेंथ में। तो बेटे लेंथ कितनी? A पुट करेंगे ना, तो कैपिटल N की जगह बेटे हमने यही लिखा था ना हमने, कैपिटल N की जगह, सॉरी हाँ ठीक है बेटे, N अपॉन जे जो A है बेटे, यहाँ पे N अपॉन A है, इसको हमने क्या लिख दिया? स्मॉल n लिख दिया। बोलो, तो बेटे रिजल्ट आ गया म्यू नॉट एन आई। कितना बेटे? म्यू नॉट एन आई। यहाँ पे बेटे n जो है स्मॉल n एयर, स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N बाय A। समझ गए बेटे बात? तो नोट करे बेटे, हो गया नोट ये? चलो बेटे इसी में लिखेंगे बेटे फॉर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मैंने बोला था बेटे स्पेशल केस यहीं पढ़ लेंगे। इनफाइनाइट लेंथ सोलेनोइड, इनफाइनाइट लेंथ का सोलेनोइड है तो मैग्नेटिक फील्ड बेटे लिखेंगे हम म्यू नॉट
एन आई या फिर एन अपॉन ए, यहाँ आई था साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। याद आया बेटे? ये कुछ इन्फिनिट लेंथ का है तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा बेटे? 0 0 बनेगा। अरे बोलो, तो बेटे साइन 0 कितना 1, साइन 0 कितना 0, ये भी 0, तो कितना आएगा बेटे रिजल्ट? म्यू नॉट एन आई। यही तो लिखा बेटे हमने, यही तो आया है, म्यू नॉट एन आई। ठीक है, टोटल कितनी, मान लो जो लेंथ एल मानी थी हमने वो कितनी इन्फाइनाइट लेंथ है। ठीक है बेटा, हाँ अरे सॉरी 90, सॉरी 0 नहीं बन रहा, 90 बन रहा, 0 भी नहीं बन रहा, कितना बन रहा है? 90 बन रहा है। क्योंकि बेटे जब इन्फाइनाइट लेंथ हमने ली थी यहाँ वाले पॉइंट पे क्या बेटे 90 बना था ना, दोनों एंड से कितना बना था 90, तो 90 लिखेंगे बेटे। सॉरी ये 90 आना था 0, तो उसके इसमें आना है सेम इन्फाइनाइट में। ये कितना बेटे 90, बोलो बेटे अल्फा प्लस बीटा अगले स्टेप में लिख लेना 90 प्लस 90 कितना 1 + 1 2 बेटे, तो कितना आया म्यू नॉट एन आई 2 आ गया ना बेटे, डबल आ गया। हाँ 1 + 1 कितना बेटे 2, तो 2 म्यू नॉट एन आई। क्लियर है? अब सेमी इन्फाइनाइट लेंथ होगी तो क्या होगा? 4 सेमी इन्फाइनाइट लेंथ। एंगल कितने कितने होते बेटे? अल्फा एक एंगल बेटे 0 मान ले तो दूसरा 90 होगा, तो बेटे कितना आ जाएगा रिजल्ट? b = म्यू नॉट एन आई लिख दो, और यहाँ पे साइन 0 प्लस साइन 90, बोलो भाई। तो बेटे कितना हो जाएगा? साइन 0 0 होता, साइन 90 1 होता, तो कितना बेटे b = म्यू नॉट एन आई आ गया, म्यू नॉट एन आई। बोलो भाई बात आई समझ में या नहीं आई? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटे? यहाँ पे जल्दी से नोट करें इसको। इसको बेसिक यहीं यहाँ भी एन ही लिख लो इसको, ठीक है ना बेटे? इसको एन लिख लो, स्मॉल एन, म्यू नॉट एन आई साइन 90 प्लस साइन 90 कितना बेटे डबल हो गया, तो बेटे 2 म्यू नॉट एन आई। ठीक है, और यहाँ बेटे सेमी इन्फाइनाइट में एक एंगल 0, एक कितना बेटे 90, तो 1 ही बनेगा ना, तो कितना उतना ही आ गया रिजल्ट। ठीक है बेटे, चलो बेटे आगे बढ़ते हैं। अगला जो बेटा एप्लीकेशन है टोरॉइड। क्या है? टोरॉइड। ये क्या होता है बेटे? बना लो बस इसको, इस तरीके से होता है। ठीक है, ये क्या राउंड क्या कर दिया बेटे? लॉन्ग सोलेनोइड को क्या कर दिया हमने? राउंड बना दिया। ठीक है, ये सेंटर है बेटे इसका, और ये वाला डिस्टेंस बेटे स्मॉल आर यहाँ पे बेटे एवरेज रेडियस ले ली हमने। क्या ले ली? एवरेज रेडियस। ठीक है, और एन बेटे यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स है। कितने नंबर ऑफ टर्न्स है? एन नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड बेटे क्या लिखेंगे? BDL म्यू नॉट एन आई बेटे। करंट कितना है इसमें? मान लो करंट बेटे इसमें है आई करंट। कितना करंट है? आई करंट है, तो म्यू नॉट एन आई बेटे एम्पियर सर्कुलर लॉ से यही लिखते हैं हम। तो बेटे BDL का इंटीग्रेशन करेंगे कितना आएगा? 2 पाई आर। अरे सर्कमफेरेंस इसका कितना आएगा? 2 पाई आर आएगा, म्यू नॉट एन आई। तो B हो गया बेटे म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर, और यहाँ पे बेटे हम लिख सकते हैं इसको B = म्यू नॉट स्मॉल एन आई। ठीक है, यहाँ पे बेटे स्मॉल एन जो है वो कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर है, क्योंकि बेटे लेंथ होती है ना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब बेटे कितनी है? 2 पाई आर के इक्वल है। यहाँ पे लिख लेना बेटे, ये भी है एन कितना बेटे यहाँ पे? एन अपॉन 2 पाई आर। हो गया बेटे नोट? चलो बेटे अब बात करते हैं, ये कंप्लीट हो गया बेटे एम्पियर सर्कुलर लॉ। अगला जो टॉपिक है बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक क्या है बेटे? मान लो इस रूम में मैग्नेटिक फील्ड है। इस रूम में मैग्नेटिक फील्ड छत से नीचे आ रही बेटे, ऐसे सीलिंग से नीचे फ्लोर तक आ रही है मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे कैसे बेटे? मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है।
ठीक है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को फेंक दें, चार्ज को हम फेंक दें, तो क्या लगेगा बेटे, उस पर फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी चार्ज पे फोर्स लगता है, फोर्स F = QE, याद करो। तो बेटे मैग्नेटिक फील्ड में भी फोर्स लगेगा, कितना लगेगा बेटे, उसके बारे में बात करेंगे अभी, ठीक है। तो जो चार्ज पे जो फोर्स लगता है ना बेटे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, उसके बारे में लोरेंज बाबा ने बताया था। किसने बताया था? लोरेंज बाबा ने। तो लोरेंज मैग्नेटिक फोर्स करके एक टॉपिक दिया हुआ था बेटे बुक्स में, लोरेंज मैग्नेटिक फोर्स करके, वही है बेटे ये, ठीक है। अगला टॉपिक है फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड, या फिर इसको बेटा बोल सकते हैं लोरेंज मैग्नेटिक फोर्स, लोरेंज मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है बेटे, ध्यान देना बेटे बात पे। अब लोरेंज मैग्नेटिक फोर्स क्या है बेटे? मान लो बेटे अपने पास Q चार्ज है, कितना चार्ज है? Q चार्ज है, ठीक है बेटे। और Q चार्ज को बेटे, Q चार्ज को हमने V वेलोसिटी से फेंक दिया, कितनी वेलोसिटी से? V वेलोसिटी से फेंक दिया, तो बेटे उस पर फोर्स लगेगा। तो लिखिए बेटे, व्हेन ए चार्ज स्मॉल q is projected with velocity v, when a charge small q is projected with velocity v in magnetic field B, then force acting on it is कितना होगा बेटे? F = Q V वेलोसिटी वेक्टर है क्रॉस B बेटे क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ये बेटे लोरेंज मैग्नेटिक फोर्स की इक्वेशन है। F = Q V बेटे वेलोसिटी है, वेक्टर है इसलिए वेक्टर लगाया, क्रॉस B क्या है बेटे? मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, तो V क्रॉस B है यहाँ पे। तो बेटे इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटे? F = Q बेटे जब क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर काम करते हैं तो साइन थीटा आता है, क्या आता है? साइन थीटा। तो QVB साइन थीटा, क्या बेटे? QVB साइन थीटा, ठीक है बेटे। दूसरी बात बेटे, इफ थीटा इज 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या बेटे? थीटा किसके बीच का एंगल है? थीटा लिख लीजिए यार, थीटा एंगल बिटवीन V एंड B बेटे। V वेक्टर और B वेक्टर मतलब जो उसकी वेलोसिटी थी ना जिस डायरेक्शन में, उसके और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या है बेटे? एंगल है थीटा। अब मान लो बेटे, ध्यान देना बात पे मेरी बेटे, छत से नीचे फ्लोर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी, कैसे बेटे? ऐसे थी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर आप चार्ज को बेटे ऐसे ही फेंकते हो इसके अलोंग, V किधर दी बेटे आपने? मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग दे दी, तो V और B में एंगल कितना बन रहा है? 0 बन रहा है, बोलो। या फिर बेटे आपने ऊपर की तरफ फेंका है, तब एंगल कितना? 180 बन रहा है। तो बेटे आपको पता है साइन 0 और साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है बेटे। साइन 0 डिग्री और साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। थीटा या फिर 0 हो या फिर बेटे कितना हो? 180 हो। तो बेटे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो फोर्स कितना हो जाएगा? बोलो भाई, फोर्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटे? 0। अभी एक बात क्लियर हो गई। क्या बात क्लियर हुई बेटे? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप चार्ज को आप प्रोजेक्ट करते हैं, फेंकते हैं चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड या अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा बेटे? फोर्स कितना लगेगा उस पर? कोई फोर्स उस पर नहीं लगने वाला। कितना फोर्स लगेगा? 0 फोर्स लगेगा। समझ गए बेटे बात? अगर छत से नीचे की तरफ चार्ज को फेंका, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे है बेटे, तो भी क्या होगा? फोर्स 0 होगा उस पर। नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो भी 0 होगा। मैक्सिमम कब होगा? 90 डिग्री। बिल्कुल सही बोला, ठीक है। इफ थीटा 90 डिग्री है तो बेटे एफ क्या हो जाएगा? साइन 90 की वैल्यू कितनी बेटे? 1। साइन 90 की वैल्यू 1, तो एफ कितना बच जाएगा बेटे? QVB।
UVB ये बेटे मैक्सिमम फोर्स होगा, क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स होगा इस पे। समझ गए ना बात, क्या होगा बेटे, मैक्सिमम फोर्स होगा उस पर। चलो बेटे इसमें फर्स्ट पॉइंट था ये, तो सेकंड पॉइंट में बात करते हैं। अभी बेटे हमने फोर्स तो फाइंड कर लिया है सर, इतना होगा QEB sin थीटा होगा, क्लियर है। डायरेक्शन किधर होगी फोर्स की, मान लो बेटे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे हमने बेटे उस दीवार से इस दीवार तक फेंक दिया उसको, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फेंक दिया इस बार, तो डायरेक्शन किधर होगी फोर्स की, सबसे मेन है डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन पे क्वेश्चन आता है। और 10th क्लास में आपने पढ़ा है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, पढ़ा बेटे 10th वाला टॉपिक है बिल्कुल ये, हाँ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, 4 फिंगर, मिडल फिंगर और थंब इस तरीके से रखते हैं, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर बन जाए। बोलो भाई, ठीक है। तो बात करते हैं बेटे इसकी डायरेक्शन की, डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की, हो गया बेटे नोट ये। तो सेकंड पॉइंट है बेटे डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्या बेटे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है बेटे। डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बारे में बताया था बेटे फ्लेमिंग ने, फ्लेमिंग बाबा थे उन्होंने बताया था, तो नाम है बेटे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, क्या बेटे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, क्या बेटे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, क्या है बेटे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ध्यान देना बात पे। बेटे क्रॉस बना रहा हूं, क्रॉस का मतलब क्या है, बाहर की तरफ गधे मूर्ख प्राणी, किधर होगी बेटे मैग्नेटिक फील्ड, अरे अंदर बोर्ड में जा रही है, किधर जा रही है, इस बोर्ड में जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, कैसे बेटे, ऐसे डॉट बना दे तो किधर निकल रही होती, बाहर, समझ गए ना बात। मैग्नेटिक फील्ड किधर है बेटे, अंदर है। तो बेटे मान लो, ध्यान देना बात पे, चार्ज पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट कर दिया बेटे, कैसे, इस तरीके से, ये चार्ज बेटे Q है, क्या बेटे, चार्ज Q है, इसको बेटे आपने उधर वेलोसिटी दे दी, किधर दे दी बेटे, उधर वेलोसिटी दे दी, ध्यान देना बात पे, किधर वेलोसिटी दे दी, उधर वेलोसिटी दे दी आपने। तो बेटे आपने क्या करना है, फोर्स इस पे निकालना बिल्कुल लगेगा क्योंकि परपेंडिकुलर है बेटे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और चार्ज को आपने उधर वेलोसिटी दे दी, उधर आपने फेंक दिया, तो फोर्स लगना ही है। किधर लगेगा, यही तो क्वेश्चन है, किधर लगेगा, तो डायरेक्शन क्या होगी बेटे, यही फ्लेमिंग ने बताया था। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे बेटे, आप क्या करेंगे, लिखें इसमें, थोड़ा सा लिख ले इसमें, एडजस्ट 4 फिंगर FORE, 4 फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब ऑफ यूर लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड लिख लो, यूर अपना ही यूज करोगे बेटे और किसका हैंड यूज करोगे, हाँ डायरेक्शन निकालने के लिए, हाँ बुला के लाओगे कहीं बाहर से, हाँ भाई याद डायरेक्शन बता, ठीक है, लिखेंगे एडजस्ट 4 फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब ऑफ लेफ्ट हैंड इन सच ए वे, ऑफ लेफ्ट हैंड इन सच ए वे that these become mutually perpendicular to each other, so that these become mutually perpendicular to each other, ठीक है बेटे, क्या बोला मैंने, लेफ्ट हैंड की 4 फिंगर, मिडल फिंगर और थंब को बेटे इस तरीके से एडजस्ट किया बेटे, क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये इस पे परपेंडिकुलर, ये बेटे इस पे परपेंडिकुलर, ये इस पे परपेंडिकुलर, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है बेटे, ठीक है। तो लिखेंगे आगे, जो बेटे 4 फिंगर होगी, क्या होगी बेटे, 4 फिंगर जो होगी वो बेटे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक अलोंग मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्या होगी बेटे, अलोंग मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है भाई। मिडल फिंगर जो होगी बेटे किधर होगी, ये होगी बेटे अलोंग डायरेक्शन ऑफ करंट, अलोंग डायरेक्शन ऑफ करंट, सर करंट तो है ही नहीं, कहाँ, चलो देखते हैं, अलोंग डायरेक्शन ऑफ करंट होगी बेटा, ठीक है भाई। और थंब जो होगा बेटे विल बी अलोंग फोर्स, बेटे जिधर फोर्स लग रहा होगा उसकी डायरेक्शन कौन बताएगा, थंब बताएगा, हो गया बेटे नोट इतना। चलो अब बात करते हैं तो डायरेक्शन फाइंड करते हैं, ठीक है। अब बेटे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज था, कैसा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, मैंने यहां पे बना दिया बेटे पॉजिटिव चार्ज, क्या
पॉजिटिव चार्ज। किधर भाग रहा है बेटे, उधर भाग रहा है, परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड है, वो किधर उधर भाग रहा है। ठीक है, तो बेटे लेफ्ट हैंड उठाइए अपना। ठीक है, ऐसे नहीं बेटे, सनी देओल नहीं बनना। ठीक है, ऐसे करिए ना फ्लेमिंग के अकॉर्डिंग। हाँ, तो बेटे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कौन होगा, 4 फिंगर होगी। 4 फिंगर बेटे, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर है, कर दी बेटे, कर दी बेटे। मिडल फिंगर किधर होगी, अलोंग। देखो बेटे जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करता है उधर ही करंट की डायरेक्शन होती है, सबको पता है बेटे, इलेक्ट्रोस्टैटिक में सब पढ़ चुके हैं। जिधर पॉजिटिव चार्ज भागेगा उधर ही करंट भागेगा, और जिधर नेगेटिव चार्ज भागेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट भागेगा। अब पॉजिटिव चार्ज उधर भाग रहा है तो करंट भी किधर होगा बेटे, उधर ही होगा। करंट की डायरेक्शन क्या होगी बेटे, करंट की डायरेक्शन में लिख देता हूं, यहाँ पे किधर होगी बेटे, उधर ही होगी। बोलो, करंट की डायरेक्शन बेटे उधर ही है, समझ गए ना बात। तो बेटे उठाइए हाथ, 4 फिंगर बेटे इनवर्ड इन द प्लेन ऑफ बोर्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है बेटे, ये मिडिल फिंगर किधर है बेटे, करंट की डायरेक्शन में है या नहीं है। तो थंब किधर है बेटे, ऊपर की तरफ है। किधर है बेटे, थंब ऊपर की तरफ। तो फोर्स किधर लग रहा है बेटे, ऊपर लग रहा है। फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर लग रहा है। इस पे फोर्स किधर लगा बेटे, ऊपर लगा। समझ गए बात या नहीं समझे, हाँ गुड़िया बेटे। ठीक है ना बेटे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज किया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में 4 फिंगर एंड दिस मिडिल फिंगर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट बेटे उधर है, तो अंगूठा किधर बेटे, ऊपर है। तो किधर, अगर अब मैग्नेटिक फील्ड बेटे ऐसे जा रही होती, हम चार्ज का ऐसे फेंकते बेटे, तो किधर भागता, वो ऊपर की तरफ भागता, ऊपर ऐसे फोर्स लगता, उस पर ऊपर फोर्स लगता, ऊपर की तरफ भाग रहा होता। समझ गए ना बेटे बात। अब चलो नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता बेटे, मान लो नेगेटिव चार्ज है, क्या है, नेगेटिव चार्ज है बेटे। नेगेटिव चार्ज को मैंने उधर फेंक दिया, किधर फेंक दिया, उधर फेंक दिया, ये वी वेलोसिटी दे दी बेटे उधर। तो बेटे फोर्स किधर लगेगा, करंट की डायरेक्शन किधर होगी बताओ, अपोजिट, मतलब किस तरफ बेटे, इधर। तो बेटे करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी बेटे, बोलो। तो बेटे फिर उठाइए लेफ्ट हैंड, हाँ किस ऐसे करेंगे बेटे। इस बार देखो ये मिडिल फिंगर बेटे करंट की डायरेक्शन में, इधर है ना करंट, इस बार मिडिल फिंगर बेटे इधर होगी। थंब किधर है बेटे, अरे क्या कर दिया, सही किया ना। ये देखो एक बार, ये किधर था बेटे, अंदर था, ऊपर, हाँ ये किधर है बेटे, हाँ किधर, ऐसे करेंगे। तो थंब किधर है बेटे, नीचे की तरफ है। किधर है बेटे, नीचे की तरफ है। तो फोर्स किधर लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा। फोर्स किधर होगा बेटे, इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। बेटे ये बात समझ में आई या नहीं आई हिमांशु, मज़े आ रहे हैं, हाँ चलो भाई नोट कर लो। ठीक है बेटे, डायरेक्शन बना लो जल्दी से, उधर वाली बना लिए, बनाओ बेटे जल्दी। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करके दिखाओ, फिर छोटा सा क्वेश्चन करके दिखाओ। ये वायर है बेटे, स्ट्रेट वायर है, करंट जा रहा है आई, कितना करंट जा रहा है आई। यहाँ पे बेटे एक चार्ज है, चार्ज कैसा है, मैंने बोला कि सर पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। उधर फेंक दिया, इधर फेंका बेटे, उधर फेंका हमने, वी वेलोसिटी से। ठीक है बेटे, और बेटे आपको बता दूं ये बेटे एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव वाई है। तो डायरेक्शन बतानी बेटे फोर्स की किधर होगी। क्या करेंगे बेटे बता भाई वैभव, हाँ उधर उधर कर ले। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, हाँ मैग्नेटिक फील्ड तो बनाइए। अब बेटे इस करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, उधर किधर होगी बेटे, करंट की डायरेक्शन में थंब। मैग्नेटिक फील्ड किधर है बेटे, कर्लिंग ऑफ फिंगर किधर, अंदर की तरफ है। फ्लेमिंग सॉरी राइट हैंड रूल यूज किया ना आपने, थंब वाला। तो करंट की डायरेक्शन में बेटे अंगूठा, और बेटे कर्लिंग ऑफ फिंगर किधर, अंदर की तरफ जा रही। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होंगे बेटे, यहाँ क्रॉस बनेगा ना। अरे बोलो, ठीक है बेटे, बोलो बात आई समझ में। तो बेटे फिर वही लगाइए, करंट किधर होगा बेटे, उधर ही होगा। अरे इसकी वजह से करंट किधर होगा, पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा होगा, उधर करंट होगा। तो बेटे किधर फोर्स लगेगा, हाँ किधर बेटे, अरे बोलो, अरे बोल दो, फोर्स किधर लग रहा है। अरे मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट की डायरेक्शन मिडिल फिंगर है, किधर बेटे, तो किधर लगेगा बेटे फोर्स, फोर्स इस पर लगेगा ऊपर, मतलब फोर्स की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। किधर होगा बेटे, पॉजिटिव वाई एक्सिस के। समझ गया बेटे, जल्दी से नोट करें इसको। हाँ बेटे बोलो।
मैंने बोला बेटे ये वायर है, ये चार्ज पार्टिकल मैंने फेंक दिया उधर v वेलोसिटी से, ठीक है। इस वायर की वजह से बेटे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड होगी तभी हम फोर्स निकाल रहे हैं बेटे उस पर। मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी बेटे, करंट अगर इस वायर में ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, अंदर की तरफ होगी, कर्लिंग ऑफ फिंगर अंदर है। तो यहाँ बेटे क्रॉस बन गया, अब इसको भूल जाइए ना, ये तो वही बन गया ना केस, ऊपर वाला केस है, समझ गए। चलो बेटे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब लिखे बेटे थर्ड नंबर पे लॉरेंज फोर्स इक्वेशन। थर्ड नंबर पे बेटे लॉरेंज फोर्स इक्वेशन। वीडियो चल रही है या रुक गई, चल रही है बेटे। लॉरेंज फोर्स इक्वेशन बेटे ये ना बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में रिजल्ट पूछा जाता है, 1 नंबर में आता है बस, 1 नंबर भी जरूरी है ना। तो बेटे ध्यान देना, चार्ज को हम फेंक रहे हैं बेटे, कहाँ फेंक रहे हैं चार्ज को, कहाँ पे बेटे, कहीं भी जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है और इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, दोनों है। क्या बेटे, मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों है। तो बेटे उस चार्ज पे फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगना है। किसकी वजह से लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी लगेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी लगेगा, क्योंकि फाइंड कर चुके ना F = QE। अगर Q चार्ज को बेटे E इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोजेक्ट करेंगे तो फोर्स जो होगा F = QE होगा। समझ गए बेटे बात। तो बेटे है क्या इक्वेशन बेटे, इफ चार्ज Q इज प्रोजेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों है तो बेटे नेट फोर्स ऑन चार्ज, देन नेट फोर्स ऑन इट क्या होगा बेटे, F नेट में लिख देता हूँ यहाँ पे, कितना होगा, ठीक है, कितना होगा बेटे, इलेक्ट्रिक फोर्स, F नेट लिख रहा हूँ बेटे, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। अरे बेटे बोलो, दोनों होंगे ना, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है बेटे, Q × E, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे तो E के ऊपर वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती बेटे ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स बेटे QE से लिखा जाता है। मैग्नेटिक में बेटे फोर्स QV × B, बेटे अभी लिखा था ना, अरे बोलो QVB, ये लिखा था ना अभी, ये मैग्नेटिक की वजह से है। तो बेटे नेट फोर्स जो हो गया तो कितना हो गया, Q बेटे कॉमन आया तो E वेक्टर प्लस V × B, ठीक है भाई। ये बेटे जो इक्वेशन है बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि 1 नंबर दिला के जाएगी बेटे, 1 नंबर की इक्वेशन है ये, बोर्ड एग्जाम में पूछा था, बहुत बार पूछा है बेटे, मतलब ये लगा लो हर साल ही पूछ रहा है किसी न किसी साइट में, ठीक है ना, ये वाला इक्वेशन। तो बेटे ये हो गया अपना। अब स्पेशल केस पढ़ लेते हैं, इसका स्पेशल केस क्या है, क्या बेटे स्पेशल केस क्या है। स्पेशल केस कितनी देर की होगी वीडियो, कितना टाइम होगा इसमें, चलने दो। स्पेशल केस क्या है बेटे, ध्यान देना बात पे। अगर बेटे F नेट 0 है, क्या बेटे F नेट अगर 0 है तो क्या हो जाएगा बेटे, ये 0 के इक्वल हो जाएगा, तो Q 0 के इक्वल Q उधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो बेटे E कितना है, E वेक्टर। बोलो बेटे बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। माइनस भी है ना, कितना हो जाएगा बेटे, E = -VB sin थीटा, ठीक है। और अगर थीटा बेटे 90 है तो E क्या हो जाएगा बेटे, VB और सॉरी V क्या हो जाएगा, E/B। बेटे माइनस साइन मत लगाना है, तो केवल डायरेक्शन के लिए होता है, इधर डायरेक्शन के लिए। V जो V होगा बेटे वेलोसिटी है ना, V इसकी रेस होगी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की रेशो। अगर उसकी वेलोसिटी निकालनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, रेशो निकाल लेंगे आप। बोलो भाई आई बात समझ में या नहीं आई।
बेटे हमने वो लिखा था ना, एक क्या लिखा था, भूल गया मैं, क्या था भाई, दिखाओ एक बार, टॉपिक कौन सा था इससे पहले। हाँ, सोलेनोइड वाला टॉपिक था। उसके अंदर बेटे हमने लिखा था ना, वो स्पेशल केस इनफाइनाइट लेंथ के लिए कितना पड़ा था, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट Ni साइन अल्फा प्लस साइन बीटा था ना। तो बेटे यहाँ पे डिवाइड में 2 लगा लीजिए, उसकी डिवाइड में कितना लगा लीजिए 2, वहाँ 2 नहीं लिखा था हमने, 2 लगा लो बस, ठीक है। और ये तो बेटे किसके लिए था, इनफाइनाइट लेंथ के लिए, मतलब 90 पुट किया था ना दोनों, साइन 90 प्लस साइन 90, ठीक है। और सेमी इनफाइनाइट के लिए बेटे क्या लिखा था, b इक्वल टू म्यू नॉट Ni अपॉन में 2 ही लिखेंगे, साइन बेटे एक 0 है, एक कितना है 90 है, बट डिवाइड में 2 लगाना था वहाँ पे, ठीक है, रिजल्ट गलत आएगा नहीं तो, कि म्यू नॉट Ni अपॉन 2 साइन 90 प्लस साइन 90, ये बेटे इनफाइनाइट लेंथ के लिए और ये सेमी इनफाइनाइट लेंथ के लिए, बट 2 लगाना डिवाइड में, ठीक है। तो चलो बेटे ये जो हुआ है अभी इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पर क्वेश्चन कर लिए जाते हैं। चलो भाई क्वेश्चन लिखो। क्या हुआ बेटे, लिखेंगे बेटे, क्वेश्चन है। ये बेटे एक लूप है, करंट कैरिंग लूप है, ठीक है बेटे। ये सेंटर है, ये इसका बेटे डायमीटर है, इसकी रेडियस मान लो बेटे कितनी है, स्मॉल आर है, कितनी है स्मॉल आर इसकी रेडियस है, ठीक है बेटे। तो स्टेटमेंट लिख ले, स्टेटमेंट लिख ले, फाइंड फोर्स ऑन ए चार्ज स्मॉल q, फाइंड ए फोर्स ऑन चार्ज स्मॉल q when it is projected along the diameter from the center, when it is projected from the along the diameter from the center, ठीक है बेटे। बेटे क्या बोला है, क्यू चार्ज है, क्या बेटे क्यू चार्ज है। उस क्यू चार्ज को बेटे इस सर्कुलर लूप के डायमीटर क्या लूंगा आपने बेटे, फेंक दिया, उधर फेंक दिया, उधर फेंक दिया, कहाँ से बेटे, सेंटर से। तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, तो बेटे अभी पढ़ा था आपने, फोर्स क्या होता है बेटे, QVB साइन थीटा, बोलो भाई यही तो पढ़ा था, QVB साइन थीटा। अब बेटे किधर फेंका, डायमीटर क्या लॉन्ग फेंक दिया, उधर फेंक दो, उधर फेंक दो। मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी बेटे, ध्यान दो, किधर होगी, कर्लिंग ऑफ फिंगर करंट की डायरेक्शन में, तो अंगूठा कहाँ बेटे, आपकी तरफ है, तो क्या बनेगा बेटे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, डॉट होगी, बोलो भाई डॉट होगी। और आपने चार्ज को किधर फेंका बेटे, डायमीटर क्या लॉन्ग फेंका है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बेटे, 4 फिंगर इधर है और चार्ज बेटे उधर ले लो या उधर ले लो, एक ही बात है, समझ गए। डायरेक्शन नहीं पूछी आपसे, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो बेटे कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, वी वेलोसिटी से फेंका बेटे, उसको मान लो। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है बेटे, कितनी मैग्नेटिक फील्ड में, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी है बेटे, सर्कुलर लूप के सेंटर पे कितनी दी, म्यू नॉट Ni अपॉन 2r, याद आया बेटे। और टर्न्स कितनी है, एक ही टर्न है, तो हटा दो इसको, तो n को तो हटा दो, n कितना बेटे 1 है, क्योंकि एक ही टर्न है, ठीक है। साइन थीटा कितना बेटे 90, अरे मैग्नेटिक फील्ड इधर है बाहर की तरफ, हाँ, और चार्ज किधर बेटे इधर है, कितना एंगल है 90 डिग्री एंगल है। तो बेटे ये हो जाए QV म्यू नॉट I अपॉन 2r, और वो कितना होगा बेटे, साइन 91 होता है, तो फोर्स कितना बेटे, ये आ गया आपका। बोलो बेटे आई बात समझ में या नहीं आई, तो बेटे जल्दी से नोट कर ले। और आज की क्लास में इतना बहुत है बेटे, अभी आपको जहाँ भी क्वेश्चन मिले बेटे इस टॉपिक पे, लॉरेंट्ज फोर्स पे, तो बेटे आपको क्वेश्चन ट्राई करने हैं। आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू सो मच।